Good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon. Sir, good afternoon. Yeah, fine, sir. What about you? Sir, not working. I'm also fine. Thank you. Beta Kartikeya, sit properly. Mahima Bari, place your phone properly and rotate your phone in horizontal mode. Beta, in our last class already we have started the new chapter. That is the chapter number 9. And the title of the chapter is, what is the title of the chapter? What we are studying, what we have started to read in chapter number 9? The plant around us. There are plants about us. That means कि in the chapter number 9 we have to study about the plants. प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स. पिछली क्लास में हम लोग ने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया एंड आल्सो वी आंसर फॉर द फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द जंप स्टार्ट सेक्शन. ये सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ा हम लोगों ने, कंप्लीट भी किया. सभी ने कंप्लीट किया या नहीं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. So now today we are going to study about the parts of a plant. Parts of a plant already you all have told in our last session कि plants के जो parts हैं, यानी types नहीं कि अलग अलग types के कौन कौन से plants हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about the parts of a plant. Parts of a plant क्या? Let's say if you being asked, if you are asked that कि identify the parts of a plant. So which are the parts of a plant? Identify these parts of a plant and label them. ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स ही सारे हैं. अब इनको कहीं ना कहीं आपको लेवलिंग करना है. लेवलिंग कैसे करना है? विच वन इज द फर्स्ट वन? सबसे पहले क्या होता है, देयर आफ्टर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है. तो इन दिस वे कैन यू लेवल दीज पिक्चर्स. अच्छा, पहचान पा रहे हैं कि व्हाट इज कि पिक्चर तो आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है ना? Yes, yes, sir. Yes, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? sir. Leaf. पार्ट ऑफ प्लांट. एंड व्हाट इज दिस? Flower. Very good. Flower. And what is this? The fruit. Fruits. And tell me the Fruit. picture. What is this? The root. क्या है? ये types of plants हैं या parts of plants हैं? Parts of plant. These are the parts of plant, not types of plant. महिमा बारी, अपना फोन एक जगह रख दो बेटा, आपका हाथ दिख रहा है, आप नहीं दिख रही हो. These are the parts of plant. लेकिन ये ऐसे parts of plant है जो आपने क्लास सेकेंड में पढ़े थे. Today you will be learning more about the parts of plant. As you have stepped one step ahead in your academic career. क्लास सेकेंड से आप लोग क्लास थर्ड में आ चुके हैं, तो क्लास थर्ड में यू वुड बी लर्निंग मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. आपको ये लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स के अलावा भी यानी भी कुछ कई सारे पार्ट्स हैं. एंड ऑल्सो यू वुड बी लर्निंग मोर अबाउट द लीव्स. सिर्फ लीव्स है, फ्लावर्स है, ये कह के नहीं छुट्टी कर लेना है. ऑल्सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रूट ऐसा ही होता है, रूट का काम क्या है, रूट के फंक्शंस क्या हैं, what are the functions of roots, how many types of roots, all those things we would be studying about the root. इसी तरीके से फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग डिटेल इन द अबाउट द लीव्स. लीव्स में आखिर होता क्या है? आप लोगों ने शायद क्लास सेकंड में पढ़ा हो. लीव्स क्या कहलाते हैं? लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द plant. because food gets prepared in the leaves. लीव्स में ही तो फूड बनता है. Yes, sir. बेटा, Yes, sir. into your book Yes. there is a Yes. very good picture. There is a very beautiful picture into your book on the page number 78. And here there are some of the parts of plants are labeled. कई सारे जो parts of plants हैं वो label किए गए. ये fruits के अलावा leaf has been labeled this, fruits is this. What about this one? Seed is also there. बेटा सीड आपका यहाँ पे नहीं, सीड से तो पौधा बनता भी है, बट फ्रूट्स के अंदर सीड पाए जाते हैं ना, उस सीड की बात किया जा रहा है. एंड देयर आल्सो द फ्लावर. एंड व्हाट आर द स्टेम? स्टेम ये पार्ट होता है जो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सीधा होता है एक तरीके से. तो स्टेम जो आपका स्टेम्स होता है सीधा, मतलब ये स्टेम है, इधर भी गया है स्टेम. तो स्टेम्स आर द पार्ट. अब स्टेम के बारे में जब हम पढ़ेंगे देन वी वुड बी नोइंग दैट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम.
प्लांट्स में आखिर स्टेम क्या करता है और रूट का क्या कार्य है, तो वी वुड बी स्टडिंग मोर अबाउट इन टुडेज क्लास। जैसे आपके हाथों में हाथ का क्या काम है, लिखना, खाना, पैर का क्या काम है, विद द हेल्प ऑफ लेग यू मूव अहेड। तो इन द सेम वे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज जैसे आप अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो भी अलग अलग उसके यूज हैं। तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट दोस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, Yes. थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, एक्चुअल में रोड पे कुछ गाड़ियां जाती हैं तो बहुत आवाज आती है, इसी वजह से डिस्टरबेंस होती है, बट क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट सिस्टम। दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट रूट्स। सबसे पहले हम कौन से पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज? रूट रूट के बारे में। रूट So let us read about the root system. पिक्चर बहुत ज्यादा स्कैन नहीं, अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया है, आप लोग अपने बुक्स में देख सकते हैं। I can also I have to look, also I have to read from the books. मैं नहीं रीड करूंगा, आप ही लोग रीड करेंगे। कार्तिकेय बेटा माइक ऑन करिए, आप जरा यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। डू यू हैव बुक्स और नॉट? रीड फ्रॉम हियर। कार्तिकेय पढ़िए। The roots grow below the ground. They absorb water and absorb water and nutrients from आप प्रॉपर्ली पहले बैठिए, सही से आप बैठे नहीं है, किधर मुंह करके बैठे हैं? यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपर्ली। आप पहले सीधा मुंह करके बैठिए। चलिए महिमा बारी आगे, आप पढ़िए बेटा। न्यूट्रिएंट्स के बाद फ्रॉम के बाद from the soil they hold the plant family to the soil and support it. They also महिमा बारी, डू हैव बुक? आप भी बुक लेके नहीं बैठी हो, उसका मतलब आप भी बुक लेके नहीं बैठी हो। कनिष्क फातिमा भी बुक लेके नहीं बैठी हैं। सभी लोग सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट का आपका क्लास चलना रहा करे उसकी बुक्स लेकर के बैठा करिए साथ में। सर हम लेके बैठे हैं। बारी रीड फ्रॉम हियर। They also store food. There are two main types of fruit, tap and Fabrius. ओके स्टॉप नाउ स्टॉप। बेटा सबसे पहले अगर इसको पढ़ते हैं, द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। ग्रो मीन्स ऑलरेडी मैम ने बताया है, ग्रो मीन्स क्या होता है? वृद्धि होना, ठीक है। बिलो द ग्राउंड, ये बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे। ग्राउंड क्या होता है? किसको बोलते हैं? ग्राउंड जमीन, ठीक है, जमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो रूट है वो कहाँ पे ग्रो होता है, वो कहाँ पे ग्रो करता है? बिलो द ग्राउंड, यानी जमीन के नीचे। तो वो बिलो द ग्राउंड जो रूट है, दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। ओके, दे एब्जॉर्ब वाटर। वे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? पढ़ी तो एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? एब्जॉर्ब में सोखना एक तरीके से, ठीक है। दे एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को यानी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। ये न्यूट्रिशंस क्या होता है बेटा? जैसे आप खाना खाते हैं ना, भोजन, इसको आप फूड बोलते हैं, इसको आप यस सर, इसको आप न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स मींस पोषक तत्व, जो आपके शरीर को मतलब पोषक तत्व ही आपके शरीर को जो भी मतलब जैसे फूड है आपके या अदर्स व्हाट एवर द फूड्स यू आर टेकिंग, तो जो फूड आइटम्स है दीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स।
तो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तभी जाके हमारे शरीर का पोषण होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, So, sir. they absorb water and nutrients from the soil. Soil means मिट्टी। वो मिट्टी से क्या करते हैं? मिट्टी से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स यानी जो उनके लिए जरूरी होता है पौधे के लिए, एक तरीके से जैसे हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, इन द सेम वे प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू द रूट्स। वो रूट सिस्टम से यानी रूट के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? लीव्स या स्टेम या रूट? कौन करता है? The root. The रूट। root. कहाँ से? हवा में? The root. कहाँ से? The root. फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से। ऐसा तो नहीं होता बारिश होती है और बस पानी वहीं से पी लेता है पेड़, ऐसा तो नहीं होता ना। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द रूट सिस्टम। No, sir. No, sir. अब आपको पता है कि जो पेड़ है, पौधे हैं, वो कहाँ से उनको न्यूट्रिएंट्स या वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम द रूट। लेकिन ये पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? यू वुड बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस चैप्टर। वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। दे होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। अभी ये रूट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। रूट के बारे में और क्या करता है रूट? रूट होल्ड द प्लांट फॉर्मली। ये होल्ड मींस क्या होता है बेटा? Sir. होल्ड, HOLD, होल्ड। पकड़ना। पकड़ना। वेरी गुड। दे होल्ड द रूट, पकड़े रहते हैं। दे होल्ड द प्लांट, ये प्लांट को पकड़े रहते हैं। फॉर्मली मींस क्या होता है? फर्मली। फर्मली मतलब मजबूती से। ओके, फर्म हैंड, मजबूत हाथ, यानी बहुत ही मजबूती से प्लांट्स को होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं। समझ में आया? टू द सॉइल एंड सपोर्ट इट। अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल एंड सपोर्ट इट। वो क्या किए रहते हैं? जो रूट होते हैं वो प्लांट्स को बहुत ही फर्मली, बहुत ही फर्मली यानी बहुत ही मजबूती से होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं मिट्टी में। एंड गिव सपोर्ट टू इट, और इसको सपोर्ट देते हैं यानी सहारा देते हैं प्लांट्स को। दे ऑल्सो स्टोर फूड। ये और क्या स्टोर करते हैं? ये फूड को भी संग्रहित करते हैं यानी स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स में से यानी जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब जो आपका जड़ों में ही फ्रूट्स स्टोर होता है। जैसे कि आपका पोटैटो ही हो गया, कहाँ पे आपका फ्रूट पाया जाता है? जड़ों में ही ना, मिट्टी के अंदर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अभी अब और क्या बताया जा रहा है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। रूट्स के भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या है? टैप, एंड दूसरा क्या है? फिब्रस। तो फिब्रस एंड टैप। अब टैप रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिब्रस रूट क्या होते हैं? वी वुड बी लर्निंग मोर अबाउट दिस कपल ऑफ टाइप ऑफ रूट्स। इतना क्लियर है? जितना बताया गया समझ में आ रहा है सभी को? रूट क्या करते हैं, रूट का क्या काम है? Yes, sir. In the first paragraph I have told you all that कि what is the function of root. रूट का काम क्या है? रूट क्या क्या काम करते हैं? Who can speak? What is the function of root? दिव्यांशी वर्मा। So वो water और बेटा you have to speak in English. You have to give your answer in English. Try to speak in English if you can. आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी हिंदी में भी आप आंसर दें, it doesn't matter, कोई दिक्कत नहीं। आपको जानकारी होना जरूरी। They absorb. Very good. They absorb water and nutrients from the soil. Also they hold the plant firmly to the soil. ये प्लांट्स को फर्मली होल्ड भी तो करते हैं, एंड गिव सपोर्ट टू इट, और ये सपोर्ट देते हैं। इतना होना चाहिए। कभी कोई पूछे रूट का क्या काम है, रूट का क्या काम है कनीश फातिमा, तो आप क्या बोलेंगी? रूट, सबसे पहली बात कोई आप बताइए, अगर कोई पूछे व्हाट इज रूट इन द प्लांट्स, अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट रूट, यानी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जो है आपने बताया रूट, तो वो किसी ने पूछा अच्छा रूट के बारे में बताओ, तो क्या बोलोगे आप? यू वुड बी टेलिंग दैट कि रूट
ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो रूट है वो जमीन के अंदर ग्रो करता है। दूसरी बात क्या बताएंगे, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। तीसरी बात आप बताएंगे, यानी रूट होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉयल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। 3 बातें हो गई। इतना Yes, बहुत है, आप इतना बोल देंगे तो तुरंत ही हो जाएगा कि हाँ आपको तो रूट के बारे में पता है। तो ये सारी जानकारी आपको रूट्स के बारे में होनी चाहिए। क्लियर? अभी अब आप लोग अब कोई भूलेगा तो नहीं रूट के बारे में? No sir. no sir. No ऋषभ sir. तिवारी जरा बताइए, No sir. टेल समथिंग अबाउट रूट। Sir, roots grow below the ground. वेरी गुड। Roots absorb water and nutrients from the soil. वेरी गुड। They hold the plant firmly to the soil and support it. फ्रेमली नहीं है, ये फर्मली है। फर्म से फर्मली। ओके, चलिए ठीक है। Firmly इसके to the बाद soil टैप के and बारे में भी support. पूछेंगे। सोनाक्षी पाल आप रेडी रहिएगा, मोहित गुप्ता आप भी रेडी रहिएगा, सलोनी जायसवाल आप भी रेडी रहिएगा। तो अभी ये बताया गया है देयर इज 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट। रूट के 2 मेन मतलब 2 अलग अलग मतलब 2 प्रकार हैं। कौन से 2 मेन टाइप्स हैं? 2 मुख्य भाग, 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं टैप रूट के? पहला है टैप रूट और दूसरा क्या है? फिब्रस रूट। अब टैप रूट के बारे में जा रहे बताने। अब ये टैप रूट क्या होता है मैं पूछूंगा जरूर, सभी लोग ध्यान से सुनिए। मेनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट। मेनी प्लांट्स यानी कई सारे प्लांट्स हैव वन मेन रूट, केवल एक ही मेन रूट होता है। दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम यानी जो आपका स्टेम होता है प्लांट्स का, ये यानी ये तना, उसके तना के एंड में यानी सबसे आखिरी सिरे से ग्रो होता है, वहां से शुरू होता है। मेनी स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस रूट। जब एक रूट वहां से शुरू होता है यानी स्टेम जहां पे खत्म हुआ वहीं से दूसरा रूट शुरू हुआ, यानी एक रूट ग्रो होना शुरू किया और उसी रूट में से कई सारे रूट निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल कैन लुक, जब कभी पेड़ की कटाई कहीं पे होती है, उसको खोदा जाता है, तो आप देखते होंगे एक रूट में से कई सारे रूट निकले रहते हैं। कभी देखा है ऐसा कि नहीं? Yes sir. अच्छा, Yes sir. आलू की खुदाई होती है। चलिए ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा दोनों से बताने के बाद। तो अभी ये समझिए कि जो रूट, जब आप कभी रूट आप मतलब मिट्टी की खुदाई करते हैं और यू वुड बी फाइंडिंग दैट कि देयर आर मेनी रूट्स के भी मतलब बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है। यानी रूट में से ही अलग अलग शाखाएं, यानी बहुत सारे रूट निकले हुए हैं। बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड टैप रूट। दिस टाइप ऑफ रूट्स इज नोन एज अ टैप रूट। इस तरह की जो जड़ें होती हैं उसको क्या बोलेंगे? मुख्य जड़ बोलेंगे, यानी टैप रूट। ओके, यानी मुख्य जड़ से कई सारे जड़ें निकली रहेंगी। तो लेट अस नो मोर अबाउट द टैप रूट। गरिमा वर्मा मैं आपसे भी पूछूंगा, दिव्या वर्मा वीडियो ऑन करो, आपको भी बताना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मेनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट। कई सारे प्लांट्स के अंदर एक मुख्य रूट होता है, एक मुख्य जड़ होता है। दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। वो कहां पे ग्रो करता है? एंड ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम के आखिरी में, यहां पे स्टेम आपका खत्म होता है। मेनी स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस, मेनी स्मॉलर रूट ग्रो फ्रॉम दिस रूट। बहुत सारे, यहाँ पे कहा भी गया मेनी स्मॉलर रूट, बहुत सारे छोटे छोटे रूट है, वो ग्रो करते हैं, यानी वो बढ़ते हैं फ्रॉम दिस रूट। इस रूट से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स ग्रो करते हैं। क्लियर? दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इस तरह का जो रूट होगा वो क्या कहलाएगा? Tap root. टैप रूट। Tap root. A few example. Let us take an example. अगर कोई पूछे एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण बताओ, ऐसे रूट सिस्टम, ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जो इस तरह के रूट जिसमें पाए जाते हो, तो फॉर दैट यू कैन गिव द एग्जाम्पल। आप उदाहरण बता सकते हैं। क्या है एग्जाम्पल? देखते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट आर, टैप रूट के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो कहां पे, वो क्या है? द रूट्स ऑफ बाल्सम, मस्टर्ड, हिबिस्कस। ये सारे ऐसे पौधों के नाम है, ये ऐसे प्लांट्स के नाम है जिनके जो रूट होते हैं दैट इज टाइप ऑफ टैप रूट। वो टैप रूट की तरह होते हैं।
समझ में आया? Yes, sir. अब टैप रूट क्या होता है? व्हाट आर टैप रूट? सोनाक्षी पाल, व्हाट आर टैप रूट? Yes, sir. मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आप सभी को, ध्यान से सुनिए। अगर कोई पूछे व्हाट आर टैप रूट्स, आखिर टैप रूट्स क्या है? आपने बताया रूट के बारे में बताया, लास्ट में आपने कहीं से बोल दिया कि रूट के 2 प्रकार के होते हैं, तो पूछेगा कौन कौन से, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट विल यू से? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट? टेल मी द नेम। क्या बोलेंगे? Tap root and Tap root. fibrous root. Okay. And अच्छा, टैप रूट्स एंड फिब्रस रूट। अब आपने बताया टैप रूट्स एंड फिब्रस रूट, अब उसी में किसी ने पूछ लिया व्हाट आर टैप रूट, आखिर टैप रूट क्या है? तो टैप रूट के बारे में क्या बोलेंगे? आप ये कहेंगे मेनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड एनी अदर रूट ग्रो फ्रॉम दिस रूट। ध्यान से सुनिए, 2 बातें हैं, दोनों आंसर इसी से हो जाएगा। राशि अपना माइक बंद करिए। आप क्या बोलेंगे? मेनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम, जो कि कहां पे ग्रो करते हैं? एंड ऑफ द स्टेम। आपने एक लाइन नहीं बोला, दूसरी लाइन आप इसी के बारे में क्या बोलेंगे? पहली बात आप ये बोलेंगे मेनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट, मेनी प्लांट्स हैव ओनली वन मेन रूट एंड इट ग्रोज एट द फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, ये जो स्टेम के एंड से में ग्रो होता है। And many smaller roots grow from this main root. Many smaller root, छोटे छोटे जो रूट है वो इस रूट से, इस मेन रूट से ग्रो करते हैं, इसीलिए इस तरह के रूट्स को दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। आप टैप रूट के बारे में बता पाएंगे? ठीक है, Yes, sir. बताइए बेटा, व्हाट आर टैप रूट्स? Many plants have one main root that grow from the end of the stem. Many smaller roots grow from this root. This type of root is called taproot. ओके बेटा, ये फिब्रस, कई बार मैंने बोला मेरी गलती है, ये फिब्रस नहीं, ये फाइबर से ये आपका ये जो रूट, इसको इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज ए फाइब्रस, इसीलिए इसको कहा जाता है रेशेदार जड़ें, जो कि तो ये फाइब्रस है, इट्स नॉट ए फिब्रस। ओके, Yes. टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट, टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट, क्लियर? अभी ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी टैप रूट के बारे में सोनाक्षी ने बताया। हाउ मेनी एल्स कैन स्पीक अबाउट द टैप रूट्स? अंकुर मौर्य, यू हैव टू स्पीक। Many plants have one main root that grows from the end of the stem. बस इतना कहने से नहीं काम चलेगा, ऑल्सो यू हैव टू टेल मेनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। ये तो आपने बता दिया कि कई सारे प्लांट्स में एक ही मेन रूट होता है, वो स्टेम से शुरू होता है, ये नहीं होता। इस मेन रूट से जो और रूट निकलते हैं छोटे छोटे ना, दैट इज कॉल्ड द टैप रूट, उसको टैप रूट बोलते हैं। तो उसको तो आपको बोलना पड़ेगा ना, बोलिए, बताइए। अचल पासवान, आप बातें कर लो बेटा, वेरी गुड। मैं आज भी बार करता हूँ आपको, जाओ टहलो। Many smaller roots grow from this root. This types of root is called taproots. वेरी गुड दिव्या, A मैं few आपको भी बाहर example करूंगा, of सलोनी taproots. चौहान आपको भी बाहर करूंगा, वीडियो जो बंद है, क्योंकि आप भी इसका मतलब आंचल की तरह बात ही कर रही हो किसी से। आंचल को बाहर किया गया तो आपको भी तो बाहर किया जाना चाहिए। आंचल को सिर्फ बात करने की वजह से बाहर किया गया, आप लोगों ने तो वीडियो बंद करके बात कर रहे हैं, वीडियो बंद कर रहे हैं किए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। तो आंचल को बाहर किया गया, आपको भी बाहर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। राशि बेटा, आप भी बताइए, व्हाट आर टैप रूट्स? Many plants have one main root that grows from the end of the stem. Many smaller roots grow from this root. This type of root is called taproot. चलिए ठीक है, बढ़िया।
अब फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ते हैं। फाइब्रस रूट, अच्छा आपका टैप रूट के एग्जांपल्स भी बताए जा चुके हैं। अब फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ते हैं, देन वी वुड बी टॉकिंग। अभी आज के सिनेरियो में जो कई सारे प्लांट्स इस समय हमारे फील्ड्स में आप देख रहे होंगे देन वी वुड बी टॉकिंग दैट कि व्हिच काइंड ऑफ रूट इज देयर विद दैट इन दैट प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स क्या है? सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें कोई मेन रूट नहीं होता, उसमें कोई एक ही रूट नहीं होता, एक मेन रूट नहीं होता। वो क्या होता है उसमें? दे हैव मेनी थिन एंड बशी रूट्स। दे हैव, वे उनके पास है, क्या है? मेनी थिन, मेनी मतलब कई सारे, थिन मतलब पतले, एंड बशी यानी रेशेदार रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। जो ये भी आपका एंड ऑफ द स्टेम से ही ग्रो होता है, लेकिन होता क्या है ना, जितने स्टेम होते हैं ना उतने स्टेम वो उतने जड़ें निकलती हैं। लाइक दिस, यहाँ पे आपको फाइब्रस रूट का पिक्चर भी दिया है। क्या है इसमें? सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट डू नॉट हैव अ मेन रूट, जिसके अंदर मेन रूट नहीं पाया जाता। उनके अंदर क्या पाया जाता है? दे हैव मेनी थिन, उनके पास बहुत सारे पतले एंड रेशेदार यानी बशी रूट्स होते हैं, झाड़ीदार, रेशेदार यानी झाड़ीदार, कुछ भी कहे, बहुत ही पतले और झाड़ीदार रूट्स होते हैं दैट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। वो कहां पे ग्रो होते हैं? एंड ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट। ऐसे रूट को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। फॉर द एग्जांपल, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट आर द रूट्स ऑफ व्हीट, ग्रास, राइस एंड अनियन। आपका ये सारे, व्हीट हो गया, ग्रास हो गए, राइस हो गए और ऑनियन हो गया। जब आप उसको उखाड़ते हैं ना तो आप पाते हैं सिर्फ जितना आप निकाले उसमें जो रूट होगा वो आपका ऐसा नहीं रूट में से रूट निकला होगा, उसमें से रूट से कई सारे रूट नहीं निकले होंगे। उसमें आपका जो भी रूट होगा उस स्टेम से ही सीधा नीचे की तरफ गया होगा। सारे रूट, कोई एक ही रूट नहीं होगा, कई सारे रूट हो सकते हैं, बट ऑल द रूट्स वर फ्रॉम द ग्रोस फ्रॉम द स्टेम ओनली। किसी रूट में से रूट नहीं निकला होगा। क्लियर? Yes, sir. तभी तो क्या होता है, धान की रोपाई हमारे यहाँ पे कैसी होती है? गांव में हम लोग के यहाँ पे रोपाई, धान की रोपाई कैसी होती है? आप सीधा सीधा धान उखाड़ लिया जाता है, धान का बीज पहले तो बिया डाल दिया जाता है, जब प्रिपेयर हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर क्या वो पौधा हम उखाड़ते हैं और फिर कहीं जहाँ पे भी पानी, किसी भी फील्ड में पानी भर करके यानी कीचड़ बना करके मिट्टी को, फिर उसको हम अंदर यानी रोपाई कर देते हैं। तो यानी वो जब निकालते हैं, कभी आपने धान अगर आपके सामने कभी निकला हो तो आप क्या पाते हैं? क्या जड़ों में से कई सारे जड़ें निकले हैं? जड़ें तो बहुत सारी होती हैं, झाड़ीनुमा ही होती हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे जड़ हैं, लेकिन वो सारे जड़ क्या है? वो पूरे स्टेम, जो स्टेम ऊपर है ना उसी स्टेम से ही नीचे निकले हैं, किसी जड़ में से जड़ नहीं निकले हैं। ऐसा नहीं है मेन रूट में से छोटे छोटे रूट निकल गए हों। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब आप बताइए, जो इस समय आलू की खेती होती है, तो आलू की, आप लोग कभी आलू की खुदाई कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? शो मी योर हैंड। कई सारे बच्चे ने, सलोनी ने देखा, काजल ने भी देखा, ऋषभ और सोनाक्षी पाल, आप लोगों ने भी देखा होगा, दिव्यांशी ने भी देखा। बेटा हम लोग तो गांव में रहते हैं, वी कैन सी, हम लोग तो देखते ही हैं। तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है? जो उसकी जड़ें होती हैं वो किस तरह का होता है, किस तरह की होती है? फाइब्रस रूट या टैप रूट? जड़ों में से बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं या सीधा तने में से सारी जड़ें निकली रहती हैं? टैप रूट या फाइब्रस रूट? बेटा दिव्या वर्मा, आपकी आवाज नहीं क्लियर है, आपका वीडियो भी बंद है। ऋषभ तिवारी, दिव्यांशी, सलोनी, चलिए ठीक है, बताइए। दिव्या वर्मा की आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है। ऋषभ तिवारी, आपको क्या लगता है, कभी देखा है आपने? Sir, tap root. टैप रूट, ऋषभ तिवारी बता रहे हैं टैप रूट, लेकिन दिव्या वर्मा बता रही है फाइब्रस रूट। बेटा आप बताइए दिव्या, क्या है, फाइब्रस या टैप रूट? फाइब्रस रूट। दिव्या वर्मा बोल रही है फाइब्रस, ऋषभ तिवारी बोल रहे हैं टैप रूट। सोनाक्षी पाल जरा आप भी बताइए बेटा क्या होगा?
टैप रूट। टैप रूट सोनाक्षी पाल बता रही हैं। आप बताइए दिव्यांशी। सर टैप रूट। टैप रूट भी कई सारे बच्चे बता रहे हैं। सलोनी जायसवाल। यस सर। सर फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट बता रही हैं। फाइब्रस रूट बेटा कई बार एक काम करिएगा, फॉर दैट देयर इज ए एक्टिविटी। अभी आलू लगभग आप लोग अगर अपने आसपास कहीं अगर फील्ड होगा देन यू कैन फाइंड। जब आप खोदते हैं निकालते हैं मिट्टी में से, तब आप देखते हैं बहुत सारी जड़ें होती है। एक जड़ें नहीं, कई सारी जड़ों में से जड़ें निकली रहती हैं। ऊपर तो एक ही तना आया रहता ना, एक या दो तना जो भी है, उसी में से जड़ जाती है नीचे, फिर जड़ों में से कई सारी जड़ें निकल के उसी में आपको फ्रूट्स यानी आलू भी निकला रहता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ टैप रूट, नॉट फाइब्रस। ओके Yes, sir. लेकिन Yes, धान sir. जो होता है दैट इज अ फाइब्रस रूट। वीट जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ दैट इज हैविंग दैट फाइब्रस टाइप्स ऑफ फाइब्रस रूट। क्लियर? अब रूट के बारे में Yes, तो आप sir. लोगों ने पढ़ लिया, Yes, रूट के sir. बारे में पढ़ लिया, लेकिन रूट के ऊपर यानी ग्राउंड के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्लांट्स के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते Yes, हैं? sir. Root. 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 लेकिन प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल Shoot. टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड The के shoot. ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? शूट। क्या बोलते हैं? Root. द Shoot. शूट सिस्टम। अभी तक तो आप लोगों ने जो पढ़ा दैट इज अ रूट सिस्टम, रूट के बारे में पढ़ा। अभी नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम है क्या? द शूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो शूट है वो भी आपका पार्ट ऑफ अ प्लांट है दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो कि कहां पे ग्रो होता है? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। अब शूट में देयर आर मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शूट। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स। अब शूट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? वी वुड बी लर्निंग अबाउट द स्टेम, also we would be learning about the flowers, we would be learning about the fruits along with the leaves. लीव्स तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छा। यानी जो शूट सिस्टम है यानी प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट में के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टडिंग अबाउट द शूट सिस्टम। हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके तो शूट सिस्टम के बारे में पढ़ने Yes, के लिए sir. क्या है? शूट सिस्टम यानी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज अपर पार्ट, मतलब क्या कह सकते हैं? दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, दैट इज अ शूट सिस्टम। ओके अब शूट सिस्टम Yes, के sir. कौन से पार्ट्स हैं? आपका स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ये सारे तो मेन पार्ट्स हैं। कहने के लिए तो आप बर्ड्स Yes, भी कह सकते हैं, आप बर्ड्स भी कह सकते हैं, आप और भी अदर पार्ट्स हैं। लेट्स से कि आप लीव्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आपका स्टेम के अंदर भी पार्ट्स हैं। तो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दैट। बट हाँ जो मेन पार्ट्स हैं आपके बुक में, स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और लीव्स, इन चारों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके Yes, Yes. sir. आज रूट सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। रूट सिस्टम, रूट का काम क्या है, फंक्शन क्या है। रूट दो तरह के होते हैं ये बताया गया, और दोनों तरह के जो आपके रूट हैं यानी टैप रूट और फाइब्रस रूट, इन दोनों के फंक्शन क्या है, वो किस किस तरह के रूट को टैप रूट बोला जाता है और किस तरह के रूट को फाइब्रस रूट कहा जाता है, इतनी सारी चीजें बताया गया। सभी को ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Rest of the things yani we would be learning more about the shoot system in the next live class. Okay, Yes, sir. is there any questions? Yes. Is there any questions regarding No, this? sir. किसी को कोई No, कंफ्यूजन है? sir. No, sir. आपको No, एक sir. क्वेश्चन है, एक आपके लिए आज एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। अब रूट सिस्टम पे आपको लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ रूट लिखेंगे, यानी रूट है क्या, रूट का काम क्या है,
रूट क्या है, रूट का क्या काम है, ये मैंने बताया है ना. Yes, sir. Yes. Root are the parts of the plants. Root is the part of the plants which grows under the ground. अब ये क्या करता है, रूट क्या किए रहता है, प्लांट्स को क्या फॉर्मली क्या किए रहता है, होल्ड किए रहता है. रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल. रूट्स क्या करता है, रूट होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. ओके, Yes, sir. इतनी ये रूट के बारे में बोल दिया. फिर क्या लिखेंगे, रूट हैज mainly root has two types of, there are two types of main root. Yes, sir. Root has divided into two main parts. पहला क्या है, two types, parts नहीं, two types of root. There is mainly two types of root. Parts मतलब हो गया भाग, लेकिन आप अलग अलग रूट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो होगा टाइप. तो रूट इज मेनली टू, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट. पहला क्या है, टैप रूट. अब टैप रूट के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिखिएगा. टैप रूट्स क्या है, टैप रूट्स आर देयर दैट इज हैविंग सम मेनी पार्ट्स आर देयर दैट इज ओनली हैविंग ओनली मेन रूट सिस्टम, एंड फ्रॉम दैट मेन रूट देयर इज अ फ्यू मतलब स्मॉल रूट्स ग्रो देयर. तो जो मेन रूट सिस्टम से, मेन रूट से छोटे छोटे और रूट्स ग्रो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द टैप रूट. और तीसरा बताया गया, दूसरा टाइप्स ऑफ रूट क्या बताया गया, फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट क्या होते हैं, Fibrous root. तो इतनी सारी बातें आपको लिखना है, यानी जितना भी कुछ पढ़ाया गया सब कुछ आपको इसमें लिखना है. लिख लेंगे? Yes. Yes, sir. लिख लेंगे कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक ही क्वेश्चन है और सभी के सभी अभी का भी, अभी 1 घंटा है, 1 घंटे बाद में बंद करूंगा आपका ग्रुप आप लोग को मैसेज करने के लिए. तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट एवर यू हैव स्टडीड नाउ, जस्ट यू ऑल नीड टू राइट द आंसर हियर. आप यहीं पे लिख डालिए, या एक काम करिए, ईवीएस वाली कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, कॉपी करिएगा, उसके बाद लिखिएगा आंसर, और आंसर रूट सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में लिखिए. सभी लोग अभी का अभी आधे घंटे के अंदर लिख के भेजिए, ठीक है? दूसरा कॉपी दूसरा कॉपी नहीं बनाना है, ईवीएस की कॉपी बनाया है जिसमें आप वर्ड मीनिंग लिखते हैं. Yes, sir. उसी में ही आप डालिएगा चैप्टर नंबर 9. आप सबसे पहले आज की डेट डालिएगा, चैप्टर नंबर 9 डालिएगा, प्लांट्स अराउंड अस टॉपिक का नाम डालिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन कॉपी करिएगा, फिर आंसर लिखिएगा. फिर आंसर में आप इसके रूट सिस्टम के बारे में जो मैंने बताया है, पढ़ाया है, उसको आंसर लिखिएगा. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. तुरंत का तुरंत आप सभी लोग इसको भेजिए. I need the work within 30 minutes, sorry. 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर आप बिल्कुल इसको भेजिए. सभी लोग कंप्लीट करके तुरंत Yes, भेजिए. sir. महिमा बारी, अंकुर, सलोनी, राशि, ऋषभ तिवारी, दिव्यांशी, सोनाक्षी पाल, सभी लोग भेजिए. Yes, सलोनी sir. चौहान, गरिमा, अंकुर, सभी लोग. Yes, sir. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन. Sir, goodbye. Goodbye. Goodbye.